हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। हमने उसके कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े थे और उसी के आगे कुछ और एग्जांपल है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक जो टर्म्स थी ना सिंपल इंटरेस्ट की, वो मैंने आप लोगों को बताई थी और दो इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई थी आप लोगों को कि साधारण ब्याज और मूलधन हमेशा मूलधन पर लगेगा और साधारण ब्याज हर साल बराबर लगेगा, ठीक है ना। हर साल जितना एक साल लगेगा उतना अगले साल, और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, उस पर बेसिस पे कुछ बेसिक एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाए थे। देखो उसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है यहाँ पे। देखो हमको मूलधन दे रखा कितना 15,000, रेट दे रखी हमें 15%, टाइम हमसे पूछा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हमें 9,000, ठीक है ना। और अमाउंट हमसे यहाँ पे पूछा नहीं है। एग्जाम में मैक्सिमम ये इन चारों टर्म से ही क्वेश्चन पूछता है वो। अब देखो इसको बेसिक फॉर्मूला तो हमारा यही है, ठीक है ना। SI = PRT/100। अमाउंट पूछे तो उन दोनों को जोड़ दो, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ये तो हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो टाइम पूछा है ना। बेसिक में खाली हमको सारी जितनी वैल्यू दे रखी है हमको पुट करनी है और टाइम निकल आएगा, लेकिन वो थोड़ा मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कितना दे रखा है, देखो 9,000 दे रखा है ना हमें। अब मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा। किस पे लगेगा, P पे। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा। तो देखो हमारा मूलधन कितना है, P 15,000, ठीक है ना। और परसेंटेज में हमें निकालना है तो कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक बात और समझो, देखो ये ऊपर वाली जो टर्म क्या है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और नीचे वाली टर्म क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन है, ठीक है ना। तो देखो कभी भी कोई फ्रैक्शन में आ जाए ना, जैसे रेट आ जाए, रेट क्या आ जाए 12.5% आ जाए। इसका हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज में, इसको याद किया अच्छे से। 1/8 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो देखो ये 1/8 है क्या एक्चुअल में, जो ऊपर का जो 1 है वो है एक्चुअल में SI ब्याज, और नीचे का क्या है 8 क्या है, वो है P, ठीक है ना, मूलधन। अब देखो समझो, मतलब 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, ठीक है ना। 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज लगा है, ठीक है। तो ये है जो रेट दिए ना, उसका मतलब ये है। अगर फ्रैक्शन में कभी भी रेट आ जाए ना, जैसे इसका हमें ऐसे तो नहीं पता 12.5%, लेकिन इसका हमें फ्रैक्शन याद है। इसका मैंने 1 से लेके 1/16 तक हम लोगों ने पूरी वैल्यू याद की थी कि 1/16 तक फ्रैक्शन में क्या होती है वैल्यू, ठीक है ना। देखो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो उसको ऐसे समझो कि 1 ऊपर की जो वैल्यू है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और नीचे की जो वैल्यू है वो हमेशा P यानी मूलधन। तो देखो 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, ठीक है ना। क्या लगा, 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज लगा। तो हमसे अमाउंट कितना आ गया, देखो अमाउंट दोनों को जोड़ दो 9 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रैक्शन में जब रेट का आंसर आ जाए ना, ऐसे जो हमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाए, कुछ मतलब पर्टिकुलर वैल्यूज है हमें याद है फ्रैक्शन में, तो उसे ऐसे समझना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही समझाया है कि 9,000 है और वो कितना 15,000 हमारा मूलधन दे रखा है। तो 9,000 ब्याज है, कितने पे लगा 15,000 पे। हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लाइन हमेशा याद रखनी है, क्या कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा। बस सिंपल इंटरेस्ट अगर टॉपिक आया है तो बस ये वाली लाइन हमेशा याद रखो कि साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगेगा, मूलधन पे यानी P पे, ठीक है ना। देखो लगा दो 9,000 का 9,000 15,000 का कितना परसेंट हुआ, सॉल्व कर लो। 5 20 हमारा 60%। देखो 9,000 15,000 का कितना परसेंट है, 60%। ये हमने परसेंटेज में भी अच्छे से पढ़ा है, कोई भी मतलब परसेंटेज को निकालना हो तो। देखो 9,000 15,000 का कितना परसेंट है, 60%। अब ये 60% आया क्या है एक्चुअल में, ये 60% आया
साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज आया है कितना, 60% ब्याज मिला है उसको, कितने पे, 15,000 पे, 15,000 पे 60% ब्याज मिला है। तो देखो टोटल कितना हुआ ब्याज, 60%, लेकिन हमें 15% दे रखा है, कितना, 15% दे रखा है, मतलब 1 साल का दे रखा है। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है कितना, ठीक है ना। हमने टोटल तो निकाल लिया, देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, हमने टोटल तो निकाल लिया 60%, ठीक है ना, और हमें R% भी दे रखा है 15%, ये 1 साल का है और हमने टोटल निकाल लिया। ये टोटल कितना ब्याज मिला उसको, 60% ब्याज मिला। तो देखो अब देखो फॉर्मूला देखो, ये वाला जो टर्म है ना वो देखो, इसी से देखो, SI परसेंटेज इक्वल्स टू R% इंटू T, वैल्यू खाली पुट करनी है, 60%, R की वैल्यू कितनी है 15%, इंटू T, हमें T तो फाइंड आउट करवाना है यहाँ पे, टाइम मतलब कितने समय के लिए। तो देखो सीधा कुछ नहीं है, या तो यहीं पे चेक कर लो, ये 60 है, ये 1 साल का दे रखा है, तो 15 को कितने से गुणा करेंगे, तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो या तो ऐसे चेक कर लो, या अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो। तो T का क्या आ जाएगा, 60 डिवाइड बाय 15%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो 4, तो कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया, 4 साल, ठीक है ना। तो ये था हमारा, मतलब जब ब्याज मिला 9,000 और रेट दर की 15%, तो ठीक है ना, कितने साल के मिला, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए वो राशि उधार दी गई थी 15,000, ठीक है। तो इस तरह से ये खाली बेसिक फॉर्मूले से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको मेथड से करेंगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अगर ऐसे उसमें इक्वेशन में डाल के करेंगे तो जैसे 9,000 हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना, P कितना है 15,000, कितना लेंथी हो जाएगा वो देखो, R कितना है 15%, ये जो परसेंटेज जो दे रखा होता है ना वही अपॉन में 100 होता है एक्चुअल में, ठीक है। T कितना है, T हमसे पूछा है और अपॉन में 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे 15 को 15 से गुणा करेंगे, फिर उसको 9 से हम भाग देंगे, तो काफ़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इससे इक्वेशन मतलब क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और हमें आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि एक्चुअली में पूछा क्या है। कुछ नहीं करना, देखो 9,000 कितना, 15,000 का कितना परसेंट हुआ, बस वो निकालना है 60%, तो हमारा टोटल परसेंटेज आ गया, कितना परसेंट ब्याज मिला, ठीक है ना, कितने सालों के लिए। अब साल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, समझो, कल हमने कुछ छोटे से बेसिक एग्जाम्पल पढ़े थे, आज उसी से रिलेटेड कुछ और अच्छा एग्जांपल है। देखो एक और एग्जांपल देखो, हमें यहाँ पे 2 चीज़ पूछी है, हमें मूलधन दे रखा है 3600, रेट दे रखा है 16.66%, टाइम हमसे पूछा है और ऐसा ही हमसे पूछा है, ठीक है ना। अमाउंट हमको दे रखा है, इस बार मिश्र धन दे रखा है हमको। तो देखो अब टाइम निकालना है, देखो एक बार और ये जो फॉर्मूला है ना हम लोग इससे अप्लाई करते हैं, देखो ठीक है। हमें ए दे रखा है, कितना दे रखा है, P कितना है हमारा 3600 और SI, तो SI कितना आ गया हमारा, मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया, लेस करो 2400, ठीक है। तो हम लोगों ने साधारण ब्याज तो निकाल लिया 2400, ठीक है। अब ये टोटल ब्याज था, टोटल ब्याज हमें मिला है। अब देखो एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है परसेंटेज में, क्या 16.66%,
फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6, ठीक है ना, 1/6, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को ये समझाया कि जो ऊपर की जो टर्म होती है वो क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट, और नीचे की प्रिंसिपल यानी मूलधन। मतलब इसको इस तरह से समझ के करना है, जब भी रेट फ्रैक्शन में आ जाए ना तो इस तरह से समझना है। तो अब देखो 3600 का क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें, ऐसा ही तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग टाइम के लिए, मतलब टाइम निकालने के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो 3600 का कितना परसेंटेज, एक साल के लिए कितना परसेंटेज दे रखा है, 16.66%, और वो कितना होता है फ्रैक्शन में 1/6। तो एक साल का कितना हुआ ब्याज, 1/6 निकाल लो। तो देखो 3600 का 1% कितना हुआ, 600। 600 क्या हुआ, ये एक साल का ब्याज है, ठीक है ना, एक साल का ब्याज है। और हमने टोटल कितना निकाला, 400, ये हमारा टोटल ब्याज है। टोटल है ना, हम लोगों ने फाइनल जो अमाउंट हमारे पास आया उसमें और मिश्र धन का है तो उनका डिफरेंस लिया है खाली, वो हमारा टोटल ब्याज आया है। हमें कुल कितना ब्याज मिला है वो है। और हम लोगों ने एक साल का ब्याज भी निकाल लिया, क्योंकि रेट हमेशा एक साल के लिए दे रखी होती है, ठीक है ना। अगर वो बोले मतलब खाली यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा ना, इसलिए रेट एक साल के लिए है। तो एक साल के मतलब 1/6, 3600 का 1/6 निकालेंगे एक साल के लिए तो आएगा 600। तो 600 कितना, एक साल का ब्याज हो गया, ठीक है ना, ये एक साल का ब्याज है। और हम लोगों ने टोटल कितना निकाला, 2400। तो देखो एक साल का ब्याज 600, तो इसको मल्टीप्लाई किसके करेंगे, 4 से। तभी तो 2400 आएगा ना। तो कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 4 साल, ठीक है ना। तो हमारा टाइम कितना आ गया, 4 साल, 4 ईयर्स। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया और टाइम भी निकाल लिया कि भाई कितने टाइम के लिए वो राशि उधार दी गई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन में खाली समझना है कि क्या है एक्चुअल में, एक साधारण ब्याज है और 6 प्रिंसिपल है, ये हमेशा समझ के रखना है। अब देखो इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेता हूँ। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। पहले ये वैल्यूज हम लोगों ने परसेंटेज में याद किया, 1/6 कितना होता है, 16.66%। हमने परसेंटेज में अच्छे से इसको याद किया है। और कैसे याद किया है, जैसे 1/6, 6 में 6 आता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को याद किया है। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। कुछ एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो अब फ्रैक्शन वाली जो टर्म है ना वो हम लोग समझते हैं और अच्छे से। इस एग्जाम्पल में देखो हमको प्रिंसिपल पूछा है, रेट दे रखी है हमको, टाइम दे रखा है, ब्याज पूछा है और अमाउंट दे रखा है हमको, मिश्र धन दे रखा है, ठीक है ना। तो हमसे 3 चीज़ें दे रखी है और हमने 2 चीज़ें पूछी हैं। अब देखो एक चीज़ और देखो, 12.5 हम लोगों ने क्या याद किया हुआ है, 1/8, ठीक है ना, ये हम लोगों ने याद किया हुआ है। हमको याद है 12.5% कितना, 1/8 फ्रैक्शन में, ठीक है ना। देखो एक साल का मतलब रेट है ना, एक साल की रेट है। तो 3 साल के लिए कितनी होगी, क्योंकि टाइम 3 साल दे रखा है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। भाई रेट 1 साल के लिए दे रखी है ना, हमको ब्याज दर है जो 1 साल के लिए दे रखी है, लेकिन हमारा टोटल टाइम कितना है, 3 साल है, ठीक है ना। हम लोग यही तो करते हैं, R इंटू टी तो करते हैं टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो ये क्या हो गई, 3/8, ठीक है ना, 3/8।
3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है ना, 3/8, ठीक है। अब देखो ये 3/8 मैंने अभी आपको समझाया, फ्रैक्शन में आ गई ना, तो ऊपर की जो टर्म है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ये रेट है, ठीक है। 3 साल के लिए ऊपर वाली टर्म क्या है फ्रैक्शन में, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 3 ब्याज है कितने पर, 8 पर, प्रिंसिपल यानी मूलधन पर, ठीक है। अब ये वैल्यू हम ऐसे देखो, P दे रखा है, S आ गया, फ्रैक्शन में समझना है, ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, खाली फ्रैक्शन की वैल्यू है। देखो P दे रखा है, S दे रखा है 3/8, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं, मिश्र धन, अमाउंट क्या होगा, P + SI, ठीक है। तो अमाउंट कैसा होगा, ग्यारह, अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 11, ठीक है। ये हमारा मिश्र धन आ गया, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन में एक एक्चुअल वैल्यू दे रखी है अमाउंट की 5500, ठीक है ना। कितनी दे रखी है, 5500, और हम लोगों ने फ्रैक्शन वाली टर्म कितनी निकाली है, 11। तो देखो अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमको, 5500, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 11 का भाग 5500 में दे देंगे, तो कितना आ गया, 500, ठीक है ना। 1 का मान कितना आ गया, 500। अब हमसे पूछा क्या है, एक तो P पूछा है और एक SI पूछा है। तो देखो 1 का मान आ गया 500, अब हमारा P कितना है, देखो फ्रैक्शन में P कितना है, 8, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, ठीक है ना। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो 500 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना गया, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है। ये तो हमारा आ गया मूलधन 4000। अब देखो ये थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, मतलब अच्छा एग्जांपल है, फ्रैक्शन की टर्म में जब भी क्वेश्चन आए ना, ऐसी जब रेट ऐसी आ जाए ना, इस टर्म में आ जाए रेट, तब हमें क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। और ये हम लोगों ने अच्छे से याद किए परसेंटेज के सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब हमसे पूछा उसने SI पूछा है, अब देखो वापस यहीं पे आ जाओ, इस वाले टर्म पे आ जाओ, SI कितनी दे रखा है, 3 दे रखा है, तो अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, 3 की वैल्यू। तो इसी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है ना। तो 500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, कितना आ गया, 1500, ठीक है। तो SI की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। देखो चेक करो, 4000 और 1500 कितना हो गया, 5500 हो गया, वो हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। देखो हम लोगों ने किया क्या एक्चुअल में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें रेट दे रखी थी 12.5%, मतलब 1/8, कितने, 1 साल के लिए दे रखी थी, और हमारे यहाँ पे कितना टाइम दे रखा है, 3 साल, ठीक है ना। तो हम लोगों ने उस 1/8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 के लिए, 3 से, तो हमारा 3/8 आ गया, वो कितने आ गई, 3 साल के लिए ब्याज दर, मतलब फ्रैक्शन के टर्म में। अब जब भी ब्याज दर ऐसे आ जाए ना 3/8 की टर्म में, मतलब फ्रैक्शन की टर्म में आ जाए, अनुपात, अनुपात में आ जाए तो ऐसे समझना है। देखो ऊपर वाली जो टर्म है वो हो गई साधारण ब्याज, ठीक है, और नीचे वाली जो टर्म हो गई वो हो गई प्रिंसिपल यानी मूलधन, उसे ऐसे मानना है। अब ये साधारण ब्याज है, ये मूलधन है, और इन दोनों का जोड़ वो क्या होगा, मिश्र धन, ठीक है ना। 11 की वैल्यू 11 आ गई, और 11 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है, 5500 ऑलरेडी, ये वैल्यू गिवन है, और ये हम लोगों ने निकाली है फ्रैक्शन वाली टर्म में, ठीक है ना, 11। अब 11 की वैल्यू कितनी देर की क्वेश्चन में, 5500, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के लिए मतलब 1 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, जो 11 है ना, 5500 में उसका भाग दे देंगे, ठीक है।
तो हमारी वैल्यू आ गई 500। ठीक है, अब पूछा क्या उसने, प्रिंसिपल पूछा है यानी पी पूछा है, तो पी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इस 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो एक की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, ठीक है ना, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी 500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो कितना आ गया 4000। ठीक है, ये तो हमारा प्रिंसिपल। अब क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा है उसने, तो ऐसा ही कितना है हमारा 3। ठीक है, अब हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को 1 वाली जो वैल्यू है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 500 को 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 1500। ये हमारा ऐसा ही है। तो ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल थे और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमारी पहली क्लास थी आज की, तो सेकंड क्लास है। ठीक है ना, तो अगली जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि साधारण ब्याज के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज में भी हम लोगों ने इस तरह के मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट समझे थे, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो मतलब एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।